नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। साथियों, आज है 20 नवंबर और 20 नवंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उन सभी को आज कवर करने वाले हैं। तो साथियों, आज के इस टॉपिक में और सेशन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख घटनाओं को शामिल किया गया है। हाल ही में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध कार्य योजना 2.0 का शुभारंभ किया है। ठीक है, ऐसे कई क्वेश्चन हैं जो आज अपन इन सभी को कवर करेंगे। तो साथियों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। एंड तक वीडियो के रहना और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए, आपको क्लास कैसी लगी है आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी से पहले क्वेश्चन से। आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है साथियों, 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो ये है अरविंद पनगड़िया जी। इन्होंने हाल ही में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को सौंपी गई है। 16वें वित्त आयोग का 16वें वित्त आयोग का नेतृत्व अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं। ठीक है, इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। और हाल ही में आयोग ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी है। तो इस क्वेश्चन को काफ़ी इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट इसको कर लीजिएगा आप, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय रोगाणुरोधी प्रतिरोध कार्य योजना 2.0 2025 से 29 किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो साथियों, ये केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है। यह योजना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की चुनौती से निपटने के लिए बनाई गई है। यह वन हेल्थ अवधारणा पर आधारित है। किस पर आधारित है? वन हेल्थ अवधारणा पर आधारित बताई गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। भारत की सरकारी तेल कंपनियों ने हाल ही में 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात समझौते पर किस देश के साथ में हस्ताक्षर किया गया है? मतलब भारत 2.2 मिलियन टन एलपीजी आयात समझौते पर किस देश के साथ में इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो ये किया गया है अमेरिका देश के साथ में किया गया है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है और बड़ा समझौता किया है। लोकल बीपीसीएल और एचपीसीएल जैसी कंपनियां इसमें शामिल है। कौन कौन सी कंपनी शामिल है? आईओसीएल है, ठीक है, एक है बीपीसीएल है और एक है एचपीसीएल। ठीक है, ये तीनों कंपनियां इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो इसकी मेजबानी करेगा साथियों भारत, इसकी मेजबानी करने वाला है। विश्व बिग कैट्स की मेजबानी, इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये। यह सम्मेलन बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर केंद्रित होगा। आईबीसीए की पहल को मजबूत करने के लिए यह महत्वपूर्ण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, एटीपी फाइनल्स 2025 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये जीता है जॉनिक सिनर के द्वारा जीता गया है। ये इटली के हैं। ये कहाँ के हैं? यह खिलाड़ी इटली के हैं। जॉनिक सिनर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब जीता। टेनिस सत्र का यह प्रतिष्ठित टूर्नामेंट भी है। अगला क्वेश्चन है, किस देश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है? तो साथियों, मौत की सजा सुनाई है बांग्लादेश के द्वारा। आईसीटी ने उन्हें मानवता विरोधी अपराध के आरोप में दोषी ठहराया है। यह फैसला हाल ही की राजनीतिक घटनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण की गई है। इस क्वेश्चन को आप लोग काफ़ी इम्पोर्टेंट या फिर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा और इसको नोट जरूर कर लेना, क्योंकि ये आने वाले एग्जामों में यहाँ से 100% क्वेश्चन पूछे जाने वाला है।
साथियों आपकी 27, आपको बता दूं 27 नवंबर से आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम में लगने वाली है। ध्यान में रखना इसको, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ताज़ा खबर है। और 26 नवंबर से ये तो है, ठीक है, पूरे भारत की बात की जा रही है। और साथियों ये राजस्थान की बात है, ठीक है। राजस्थान में जेवीवीएनएल की एग्जाम लगेगी 26 नवंबर से। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए और बने रहिए हमारे साथ में। ये आरआरबी एग्जामों में भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पुट्टापार्थी में किसकी जन्म शताब्दी समारोह में भाग लिया है? तो इन्होंने लिया श्री सत्य साई बाबा की शताब्दी समारोह में भाग लिया है। और ये जयंती थी, 100वीं जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस अवसर पर स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया गया। इसमें क्या क्या किया गया है? एक तो स्मारक सिक्का जारी किया गया है और डाक टिकट भी जारी किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फ्रांस से 100 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के लिए समझौता किया गया है? कौन सा देश है जो फ्रांस से कितने 100 राफेल खरीदेगा? ठीक है, तो साथियों यूक्रेन देश है। कौन सा है? यूक्रेन देश किससे खरीदेगा? फ्रांस से 100 राफेल खरीदेगा। इसको ध्यान में रखना। यूक्रेन अपनी वायु रक्षा को क्या करेगा? मजबूत करेगा। इसलिए 100 राफेल खरीदने वाला है, बड़े स्तर का सौदा कर रहा है। राफेल विश्व की अत्याधुनिक और अत्यधिक सक्षम लड़ाकू विमानों में शामिल है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसे मिला है? तो ये मिला है अरविंद यशवंत पाटिल को मिला है। डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार स्वदेशी नस्लों के संरक्षण को बढ़ावा देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। अजय वॉरियर 25 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दोनों देशों के बीच में किया जा रहा है? तो ये हो रहा है साथियों भारत के और ब्रिटेन के बीच में यह अजय वॉरियर अभ्यास हो रहा है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। इसमें आतंकवाद विरोधी क्षमताओं को विकास पर जोर दिया गया है। मतलब आतंकवाद को खत्म करने के लिए और जोर दिया गया है, इसको ध्यान में रखना। क्वेश्चन है, भारत का पहला इंटेलिजेंट पावर प्लेटफॉर्म ऑन ए चिप किसने लॉन्च किया है? तो साथियों ये लॉन्च किया गया है अजीमुथ एआई और साई एंड सेमीकंडक्टर्स के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। पहला घरेलू इंटेलिजेंट पावर होगा मैनेजमेंट चिप का, सेमीकंडक्टर का एक बड़ा कदम है ये। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने 31,468 हेक्टेयर सरंडा वन क्षेत्र को अभ्यारण्य घोषित करने का निर्देश जारी किया गया है। तो किसे करेगा? ये झारखंड को करेगा। ये भरपूर है जैव विविधता से गतिविधियों से पर्यावरण का खतरा बढ़ जाने से एससी ने यह निर्देश जारी किया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत को सबसे अधिक कच्चा तेल हाल ही में किस देश से प्राप्त हो रहा है? तो ये क्वेश्चन नोट करने लायक है और काफी इंपॉर्टेंट है। तो साथियों रूस से, किससे? रूस देश से सबसे ज्यादा अपन को तेल उपलब्ध हो रहा है। इसकी हिस्सेदारी लगातार बढ़ी है भारत के आयात में, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत अमेरिका एलपीजी समझौते को ऐतिहासिक क्यों माना जा रहा है? क्योंकि पहला दीर्घकालिक एलपीजी समझौता होगा ये, ठीक है। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा में स्थिरता भी बढ़ेगी। साथियों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सपोर्ट कर देना। डेली आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लेट सेट हो सकता है, लेकिन डेली करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी। आप लोग बने रहिए वीडियो के एंड तक। आपकी आरआरबी की एग्जाम में लगने वाली है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, तो तैयारी में जुट जाइए, ठीक है। हर वर्ष 19 नवंबर को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है?
तो ये अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जाता है हर साल। पुरुष के योगदान स्वास्थ्य मुद्दों पर जागरूकता के लिए मनाया जाता है। कई देशों में इस अवसर पर विविध कार्यक्रम आयोजित भी होते हैं। अगला क्वेश्चन है मालाबार नौसैनिक अभ्यास 2025 में किन 2 देशों के मध्य भागीदारी होती है? इसमें साथियों भागीदारी होती है, इसमें होती है अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। ये क्वाड कौन सा है? ये क्वाड देशों का समुद्री अभ्यास है ये। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। और इसका उद्देश्य है इंडो पैसिफिक, इसका उद्देश्य ये है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग करना और इसकी सुरक्षा बढ़ाना है। ठीक है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत कौन सा नया रक्षा सिस्टम अपनी सेना में शामिल करने की तैयारी कर रहा है? तो भारत एक लेजर आधारित ड्रोन रक्षा प्रणाली है। ठीक है, और ये साथियों डीआरडीओ के द्वारा विकसित है और ये है 16 एंटी ड्रोन लेजर सिस्टम है इसमें। ठीक है, तो इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना साथियों। इसमें शामिल है दुश्मन ड्रोन को सटीकता से मार गिराने की इसमें क्षमता है। ठीक है, अगला लास्ट क्वेश्चन है ग्लोबल बिग कैट समिट का उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है संरक्षण हेतु वैश्विक सहयोग। यह बड़ी बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण को बढ़ावा देता है और कई देशों को एक मंच पर लाकर संरक्षण को प्रयास को ये जोड़ता भी है। तो साथियों ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। साथियों आज के आपके टॉप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे ओनली 20, इनको अपन ने कवर किए हैं, सारी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कम आपके 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आप लोग इसको जरूर ध्यान में रखना। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, वीडियो को दोबारा देखिए और अच्छे से देखिए, और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर देना ताकि वो भी करंट अफेयर्स की क्लास ले सके। तो साथियों डेली अपडेट्स के लिए आप लोग जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ में, आपको डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथियों आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।